मनी बोलिए होना क्या बोलते आदित्य साहब का है कि नहीं है? मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। जिस तरह से बार बार कहा गया है कि अब महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड चलेगा और उसी ठाकरे ब्रांड को लेकर अब मुंबई के साथ साथ धारावी में लोग उतर चुके हैं कि हमें धारावी बचानी है और अगर धारावी कोई बचा सकता है तो वो ठाकरे ब्रांड के अलावा कोई नहीं बचा सकता है, उद्धव साहब के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। कई रैलियां ली गई, कई कार्यक्रम किए गए धारावी बचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अब पावर चाहिए, अब महापौर का पावर चाहिए, मेयर का पावर चाहिए। उसी के साथ साथ हम धारावी बचा सकते हैं। हमारे साथ 184 के वसंत नकाशी जी हैं, इनसे ही जानते हैं कि सर सबसे पहले यही सवाल है कि धारावी किससे बचानी है, कैसी बचानी है? धारावी में जो अदानी का भूत सबके सर पे मंडरा रहा है, वो भूत को भगाने का काम, वो भूत ऊपर से निकालने का काम अगर कोई करेगा उसका नाम है उद्धव बाला साहब ठाकरे। क्योंकि ये धारावी में जब से अदानी का डेवलपमेंट का प्लान चालू हो गया तभी से कोई भी पार्टी ने ऐसा मोर्चा निकाला नहीं, कोई खड़ करके खड़ा हुआ नहीं, कोई भी बात हो नहीं रही है। मीडिया को खाली बता रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, हम धारावी डेवलपमेंट करने नहीं देंगे, धारावी बचाओ, अदानी हटाओ, ये सब बातें चल रही है। लेकिन सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने बोला कि धारावी में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन धारावी करो को धारावी में घर मिलना चाहिए, धारावी करो को 500 फुट का घर मिलना चाहिए, धारावी करो को यहाँ से भगाने का काम अगर कोई करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। धारावी कर पूरा रास्ते पे उतर के, हमारी धारावी ये मातृभूमि है, धारावी देवी का ये स्थान है, यहाँ खंबादेव बाबा का बड़ा स्थान है, उसका कसम खा के पूरा शिव सैनिक यहाँ धारावी के डेवलपमेंट के विरोध में काम कर रहा है। धारावी करो का कोई भी डेवलपमेंट में विरोध है ही नहीं। उद्धव साहब ने बोला आप लोग को बोलना है, आपको घर कहाँ चाहिए, आपको मंदिर कहाँ चाहिए, मस्जिद कहाँ चाहिए, स्कूल क्या कहाँ चाहिए, हर जगह पे हर चीज़ जो चीज़ है उसका डेवलपमेंट वो जगह पे होना ज़रूरी है। दूसरी बात, उद्धव साहब ठाकरे का ही सरकार, बड़े भाई और छोटे भाई को डर अगर होगा तो उद्धव साहब ठाकरे का ही है, क्योंकि धारावीकर उद्धव साहब के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी ने धारावीकर का 2 लाख का जो मोर्चा निकाला, तभी उद्धव साहब ने बोला है कि धारावीकरों के मतों के अनुसार धारावीकर जैसा कहेंगे वैसा अगर डेवलपमेंट नहीं होएगा तो हम पूरा महाराष्ट्र को उतारेंगे। लेकिन अगर धारावीकरों को डंपिंग ग्राउंड में यहाँ वहाँ भेजने का कोई भी कोशिश करेगा उसको हम लोग कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, उसके धारावीकरों के पीछे खड़े रहेंगे। इस तरह से युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे का आज शाखा भेंट हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या असर पड़ेगा चुनाव? धारावी में आदित्य साहब ठाकरे गए 3 महीनों से काम कर रहे हैं, कुंभारवाड़ा रहे, कोलीवाड़ा रहे, हर जगह पे कपड़ा मार्केट रहेगा, केला वकार रहेगा, हर जगह पे आदित्य साहब ठाकरे ने आके सब लोगों को दिलासा दिया है, मजबूती दी है कि सब लोगों को ये कहा है कि धारावीकर का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये धारावी कोई झोपड़पट्टी नहीं है, धारावी ये एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ जो चीज़ बन रही है वो चीज़ देश विदेशों में जा रही है। यह आदित्य साहब ने पूरा स्टडी किया, उसके बाद में आदित्य साहब उसका पूरा स्ट्रैटेजी बना के आज वो स्ट्रैटेजी को लेके पब्लिक के मतदारों के सामने हम लोग जा रहे हैं। वही सवाल तुमसे है कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? हम सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं।
क्योंकि आज मुस्लिम समाज में जिस तरह से श्रीमान उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम का एक प्रेम चल रहा है, अपार प्रेम चल रहा है, जो शायद ऐसा प्रेम है जो कभी मिटाए नहीं मिटेगा और जो कभी किसी के कहने से वो प्रेम खत्म नहीं होगा। और हम इंशाअल्लाह इसी धारावी से उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम की मशाल दहकेगी और भगवा लहराएगा। नगासी जी, आपने कहा कि धारावी करो पे भूत सवार है, इस वार्ड में भी बड़े बड़े भूत हैं, उन भूतों से कैसे लड़ोगे? मैं 2017 में वार्ड क्रमांक 186 में नगर सेवक था। वहाँ मैंने 8 साल में जो काम किया है, लोगों को जो सुविधा दिया है, मैं 184 का शाखा प्रमुख 5 साल रहा हूँ। मेरा वोटिंग यहाँ है, मैं यहाँ का बॉर्न एंड बॉटम हूँ, मेरा यहाँ का पूरा रेसिडेंशियल है और मैं दूसरे वार्ड से लड़ा था। अभी मैं अपने घर पे आया हूँ, अपने घर से मैं लड़ रहा हूँ। मुझे कोई भी सामने मेरे कैंपेनर बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और मैं उसके सामने लड़ रहा हूँ, ऐसा मुझे कभी लगता नहीं है। हमारी जीत पक्की है और हम 16 तारीख को गुलाल उड़ाएंगे। चुनौती क्या लगती है वार्ड में, क्योंकि जो लोग आपके यूटी में थे वही यूटी तोड़ के आपके सामने खड़े हैं, कैसे लड़ोगे अपने ही लोगों से? उद्धव साहब ने कभी भी युति तोड़ने का, महाविकास आघाड़ी तोड़ने का बात ही नहीं किया। महाविकास आघाड़ी आबाद रहे करके ही उद्धव साहब, सम्माननीय खासदार संजय राउत साहब ने बात किया है। लेकिन युति तोड़ने का काम जिसने किया और आज हमारे सामने जो लोग खड़े हैं, हम उनको चुनौती देने के लिए सामने खड़ा रह के जवाब जरूर देंगे। लोग कह रहे हैं कि मामू फैक्टर चल रहा है, मामू से मतलब है माँ से मराठी, मुंह से मुसलमान, लेकिन मैं कहता हूँ ये मामू नहीं, इसके अंदर और एक फैक्टर है, उत्तर बिहार। सिर्फ मराठी और मुसलमान से क्या होगा? उत्तर बिहारियों को जिस तरह से आप लोग मार रहे हैं, क्या वो आपको वोट देंगे क्या? धारावी में जनता शून्य है, जनता सब कुछ जानती है, कौन किसके सामने खड़ा है और कौन वोट खाने के लिए तैयार है। धारावी कर को कौन बचा सकता है और कौन यहाँ से धारावी कर को भगा सकता है। धारावी कर सुज्ञान है, सबको मालूम है, सब कुछ जनता जानती है। हम ये चाहते हैं, ये सियासी है और ये यहाँ से हमें कोई भी चुनौती देने वाला सामने खड़ा है, हमें ऐसा लगता ही नहीं है। 2017 से लेके हमने जो काम किया है वो काम बोलेगा। हम जनता के सामने जो जा रहे हैं, हमारी एम फैक्टर और एम फैक्टर जो आप बोल रहे हैं, वो एम फैक्टर नहीं चलेगा। हर एक जाति के लोग शिवसेना प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे को जानते हैं, बाला साहब ठाकरे के विचार को जानते हैं। मुंबई में अगर जाति पाति का राजनीति कोई करेगा, उसको खत्म करने का काम हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने किया है। और आज भी उद्धव साहब ने ये बोला है कि जाति पाति का राजनीति करने वाले को खड़ के जवाब दो और पीछे मत हटो। अगर मैं ये चाहता हूँ, आप कौम के ऊपर वोट मत मांगो, आप काम के ऊपर वोट मांगो। हमारी यही मांग है, क्योंकि हम चाहते हैं कि काम के ऊपर वोट मिलना चाहिए। हमने जो काम किया है, हम माता भगिनी को बोल रहे हैं कि 186 में काम किया है, वो वहाँ की जो जनता है उससे पूछ के हमें वोट दो। अगर वो जनता ने बोला कि यह आदमी कुछ काम का नहीं है तो आप वोट मत दो, ये भी बात कर रहे हैं। नकाशी जी, शोले में एक डायलॉग है, अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है? तो पूरी धारावी में सन्नाटा क्यों है? सिर्फ जो है ठाकरे बंधु ही आवाज लगा रहे। आगे आने वाले तूफान का कोई संकेत है क्या? आने वाले 16 तारीख को बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। दो भाई इकट्ठे आए हैं। मुंबई के और महाराष्ट्र के ऊपर भगवा वापस लहराएगा। क्योंकि कितना दिन आप चोरी करके हमारे जो कैंडिडेट है, हमारे जो एमएलए है, हमारे जो शिव सैनिक को चोरी करके कितना दिन लेके जाओगे? 16 तारीख हमारा रहेगा। आप देखते रहियोगे कि मुंबई में महापौर शिवसेना मनसेना का ही बैठेगा, ये हमें 100% विश्वास है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि मुसलमान बैठेगा और यहाँ पर जो है मोहम्मद अली रोड बनेगा और पूरी मुंबई जो है उसके अंदर बांग्लादेशी आ जाएंगे।
बीजेपी बोल रही है। हाँ। बीजेपी को मुसलमान का कोलेट्रल बॉन्ड चलता है। हाँ। आज की तारीख में सिप्ला कंपनी किसका है, अलाना कंपनी किसका है, कॉन्ट्रैक्ट किससे कर आए हैं? 33% मुस्लिम यहाँ बिजनेसमैन है, उनका पैसा चलता है लेकिन उनका वोट नहीं चलता क्या? उनके ऊपर रोज बात करके हिंदू को भड़का के जाति पाति में तेड़ निर्माण करके आपको सत्ता में बैठना होगा। ये ठाकरे परिवार कभी मानता नहीं है। हम सब एक है और मुंबई में ठाकरे है तो सेफ है, यही हम जानते हैं। क्योंकि हमने जो टैगलाइन बनाया वो टैगलाइन आप ऑनलाइन पे देख लीजिए, कितना यहाँ हम लोग को लाइक मिला है वो आपको मालूम पड़ेगा। धारावी हम जीत रहे हैं और धारावी से ही भगवा लहरेगा। धन्यवाद। वसंत नकाशी जी हैं जो कह रहे थे कि यहाँ हम भगवा लहराने वाले हैं और तमाम जो है हम बीएमसी के अंदर जो है वो अपना भगवा लहराएंगे, क्योंकि ठाकरे बंधु एक साथ आ गए हैं। लेकिन धारावी करो की ज़रूरत क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। वो रोटी और कपड़ा तो उनको मिल रहा है लेकिन मकान खतरे में है। उस मकान को बचाने के लिए अगर कोई आगे आएगा तो वो दोनों बंधु हैं, दोनों ठाकरे ब्रांड है। ये अगर ठाकरे ब्रांड यहाँ पे चलेगा तो शायद एक भाई जो है वो नरम है जो अपने तरीके से काम करेगा और एक भाई गरम है जो हाथ से काम करेगा। अगर अडानी सुनेंगे तो ठीक, नहीं सुनेंगे तो मन से स्टाइल में भी काम होने वाला है। यही आश्वासन दिया गया है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।